Hi guys, welcome to my channel PhyTech, an easy solution for physics. So guys, we are going to start with the topic electric field and what are electric field lines, what is dipole, and we will also watch out the formula for the electric field intensity. So in the last class mainly we discussed about the Coulomb's law in vector form. Today we are continuing the class with electric field. So guys, what is electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेनली द स्पेस around the charge within which its effect can be experienced. मेनली चार्ज के आसपास का एरिया जिसके अंतर्गत आप उस के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, मेरा एक ये चार्ज था प्लस क्यू. मैं इसके पास एक टेस्ट चार्ज क्यू ला रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज क्यू के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा था. जैसे मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाया तो मैंने देखा ये क्या होने लगा, अट्रैक्ट होने लगा. तो यहाँ से क्या पता चला कि भाई इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चालू हो गई है. मतलब ये जितना भी एरिया है ये सारे में इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है. मीन्स द स्पेस अराउंड द चार्ज विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. The electric field is represented by some imaginary lines known as electric field lines. Electric field is represented by some imaginary lines which are known as electric field lines. उनको हम क्या बोलते हैं? मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. ठीक है गाइस. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोटी क्लासेस में हम पढ़ के भी आए हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. फर्स्ट प्रॉपर्टी is they never intersect each other. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. मान लेते हैं दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हुई. जब ये इंटरसेक्ट होती है तो स्लोप पे हमेशा डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? टेंजेंट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? टेंजेंट. तो टेंजेंट से हमें ये पता चला कि टेंजेंट हमें दो डायरेक्शंस दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इस चीज ने हमारे डिसीजन को कॉन्ट्राडिक्ट करा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है लेकिन टेंजेंट से हमें दो डायरेक्शन दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसलिए दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सेकेंड, दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती. थर्ड, दे ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती हैं. फोर्थ, द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. guys, I am changing the marker. The closeness of electric field lines tells about strength of electric field. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार अवे होंगी उतनी ही वीक होंगी. तो गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? चार्ज के आसपास का एरिया जहां पे आप उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो. इनको रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी लाइंस को, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. प्रॉपर्टीज क्या होती है? दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, they travel from positive to negative, and closeness of electric field lines tells about its strength. So basic है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. So now is
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट, for an isolated charge, the charge is isolated। isolated charge का मतलब या तो वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है या वो सिंगल नेगेटिव चार्ज है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कैसे निकलती है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। अगर वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आती है, इनवर्ड्स। दिस इज एन आइसोलेटेड चार्ज। सेकंड, electric field lines through a dipole, this is a positive charge, this is a negative charge, charge always travels from positive to negative, always travels from positive to negative, तो पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है और नेगेटिव में अंदर एंट्री हो रही है। थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस through a plane sheet and a charge, electric field lines through a plane sheet and a charge, this is a charge plus q, this is plane sheet। देखो ये एक न्यूट्रल शीट है, न्यूट्रल शीट का मतलब क्या होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा तो न्यूट्रल शीट का जो नेगेटिव वो इस साइड इंड्यूस हो जाएगा और पॉजिटिव दूसरी साइड, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इनवर्ट्स जाएंगी और फिर पॉजिटिव से पैरेलल लाइंस बाहर आ जाएंगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ प्लेन शीट एंड अ चार्ज। सो गाइस ये मेनली ऐसे केसेस हैं जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, फील्ड लाइंस थ्रू अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ प्लेन शीट एंड अ चार्ज। अंडरस्टूड? अगर कोई भी डाउट आते हैं यू कैन कमेंट मी, आप मुझे कमेंट में ऐड कर सकते हो, जो भी डाउट हम उस टॉपिक को फिर से डिस्कस कर लेंगे। सो नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से दिखाते हैं। इट इज डिफाइंड एज फोर्स experienced by a charge per unit test charge। It is defined as force experienced by a charge per unit test charge। कंसिडर मेरा एक ये सोर्स चार्ज है, दिस इज अ सोर्स चार्ज, ठीक है। इनिशियली मेरा एक टेस्ट चार्ज था जो एक इनफाइनाइट पोजीशन पे था, उसको मैं एक पॉइंट ए पे ले आया, दिस इज माय टेस्ट चार्ज। पॉइंट ए से इसको अट्रैक्शन होने लगी इससे, और इनके बीच का डिस्टेंस में मान लिया स्मॉल आर। जब इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इनके बीच में फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Now we know that according to definition, electric field intensity is force per unit test charge as electric field intensity, that is capital E, is equal to force per unit test charge, test charge is small q। Now मेरा force क्या है, कैपिटल Q small q अपॉन 4πε0 r square into 1 small q से small q cancel, so capital Q upon 4πε0 r square। This is my इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। मेनली एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज इज कैपिटल Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करता हूं, SI यूनिट इज न्यूटन
per coulomb. SI unit of electric field is Newton per coulomb. कोई डाउट गाइस? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ये मेरा सोर्स चार्ज है, मेरा टेस्ट चार्ज है, इनको सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल आर है. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है मेरा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है मेरा? फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो फोर्स तो मेरा ये रहा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्यू. क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. सो गाइस कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करिए, वी कैन डिस्कस इट अगेन. लेकिन नॉर्मल फ्लो में जा रहे हैं, ऐसा कुछ डाउट का इसमें है नहीं. सो अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, छोटी छोटी टर्म्स. फर्स्ट इज व्हाट इज डाइपोल. डाइपोल क्या होता है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by distance 2a. A pair of equal and opposite charge separated by distance 2a. एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गए, मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस इसका क्या होता है? 2a. 2a क्यों लेते हैं? लेने को a भी ले सकते हैं. 2a लेने के पीछे एक सिंपल रीजन है, जिससे कि आगे हम कभी भी यूज करेंगे इसको तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में इसको स्प्लिट करने में आसान होगा. ए एंड ए, अगर हम सिंबल ए ले लेंगे तो इसको मिड पॉइंट से स्प्लिट करने में डिफिकल्टी होगी. डेट विल बी a/2. सो इसलिए हमने इसको क्या लिया? डिस्टेंस 2a. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम मेनली स्मॉल p से दिखाते हैं. इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ either charge with the distance of separation. डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. मीन्स P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज Q इंटू 2a. 2a इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, Q इंटू 2a. तो मेनली वैसे इसका डॉट प्रोडक्ट होता है Q 2a cos थीटा. अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में देखूं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? Q इंटू 2a cos थीटा. कोई डाउट? दिस इज डाइपोल मूवमेंट. अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूँ, दैट इज कूलम मीटर. एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज कूलम मीटर. एसआई यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए. एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज कूलम मीटर. सो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सिंपल टॉपिक है. सो आई एम रबिंग इट. सो गाइज बेसिकली हमने आज क्या पढ़ा है? बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होता है, एंड द अनदर वन इज डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल and electric field on equatorial lines of dipole, and mainly we will discuss more other topics like torque for electric field, and we will go towards Gauss law. So guys, अगर कोई भी डाउट आती है you may comment me under the video, and secondly please subscribe my channel and do like share the videos. Tata, bye bye.